अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के उस इंटरव्यू की जो कल अल जज़ीरा पे नशर हुआ। ये इंटरव्यू क्यों इतना अहम है, आइए जानते हैं इस इंटरव्यू के बारे में। नाजरीन, DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है और उन्होंने साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत नाकाबिले तस्खीर है और कोई भी इस पर हमला नहीं कर सकता। DGISPR ने यह भी कहा कि एटमी हथियार सिर्फ दिफा के लिए हैं और इनकी हिफाजत पर समझौता बिल्कुल नहीं किया जाएगा। DGISPR ने भारत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है। खास तौर पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए भारत बहुत सरगर्म है। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में भारत इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान में इंतशार फैला रहा है। नाजरीन, DGISPR ने खुसूसी पर दो इस्तिलाहात का जिक्र किया है, फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान। DGISPR ने फितनतुल खारिज उन ग्रुपों के लिए कहा जो फौज पर हमले करते हैं, लोगों पर हमले करते हैं और बम धमाके करते हैं, और फितनतुल हिंदुस्तान उस नेटवर्क को कहा जो हिंदुस्तान के हिमायत याफ्ता हैं और हिंदुस्तान से मदद लेकर पाकिस्तान पर हमले करते हैं। नाजरीन, इसके अलावा DGISPR ने यह भी कहा कि हमने ईरान की सफारती मदद की ताकि इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके। इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के फैसले आइन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ऐन मुताबिक होते हैं। नाज़रीन, इंडिया ये बहुत देर से कोशिश करता आया है कि किसी तरह बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। इसीलिए बलूचिस्तान में तखरीब कारी करना, वहाँ पे हमले करवाना भारत की सबसे बड़ी तरजीह है। आपको याद होगा कुलभूषण यादव को भी पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था, जो इंडियन रॉ का एक एजेंट था। नाजरीन, पाकिस्तान में बहुत सारे दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, लेकिन नाजरीन पाकिस्तान ने कभी भी भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर बॉर्डर के ऊपर कशीदगी नहीं की। नाजरीन, पाकिस्तान हमेशा एविडेंस पेश करता आया है जो कि DGISPR में इस इंटरव्यू में भी पेश किए कि किस तरह भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है, किस तरह पाकिस्तान में इंतशार फैला रहा है और किस तरह खौफ की लहर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इंडिया को देखते हैं, कोई भी वाकया इंडिया में हो जाए तो उसको बुनियाद बनाकर वो पाकिस्तान के ऊपर हमला भी कर देता है, जैसा कि अभी पहलगाम वाक़े से हुआ। पहलगाम वाक़े में 400 किलोमीटर अंदर जाके लोगों को मार देते हैं और उसका डायरेक्ट इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। नाज़रीन, बिना किसी एविडेंस, बिना किसी सबूत के ये कह दिया जाता है कि ये ISI ने करवाया है, जबकि इस हमले के बाद ना तो वो लोग पकड़े गए और ना कोई पुख्ता एविडेंस इंडिया दुनिया के सामने रख सका और ना पाकिस्तान को दे सका। इस हमले को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर हमला तो कर दिया, लेकिन इंडिया ने उसमें भी मुंह की खाई और पाकिस्तान ने उसके 6 फाइटर जेट गिरा दिए। नाज़रीन, आज भी इंडिया इस बात को मानने से इनकारी है कि उनके 6 फाइटर जेट गिरे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल शाया हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा सिर्फ एक राफेल गिरा था जो कि पाकिस्तान की वजह से नहीं गिरा, उसमें कोई टेक्निकल खराबी आ गई थी। और साथ उन्होंने ये भी कोट किया कि ये डिसॉल्ट के CEO ने कहा है, जबकि अगले ही दिन एक प्रेस रिलीज जारी की डिसॉल्ट की तरफ से और कि डिसॉल्ट के CEO ने इसके बारे में कोई कमेंट तक नहीं किया। नाज़रीन, टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर को इंडियन मीडिया ने और इंडिया के दूसरे बड़े बड़े अखबारात ने वैसे ही उछाला जैसे 7 और 8 मई की दरमियानी शब में पाकिस्तान को फतह कर लिया था इंडियन मीडिया ने। कराची के ऊपर बंदरगाह के ऊपर तबाह कर दिया गया था, लाहौर के ऊपर हमला कर दिया गया था, इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लिया गया था। ये इंडियन मीडिया ने उस दिन रिपोर्ट किया था। आपको याद होगा, अगर इंडियन मीडिया की चलती तो इस वक्त पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा होता। नाजरीन, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अमन की इस ख्वाहिश को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान की अमन की इस ख्वाहिश को कमजोरी समझता है और पाकिस्तान पर दोबारा हमले की तैयारी कर रहा है। बहुत सारे हथियार खरीदे हैं इंडिया ने फिर से, लेकिन उसको ये सोच लेना चाहिए कि जैसे पहले मुंह की खानी पड़ी थी, इस दफा भी इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान का सारा मीडिया एक साथ एक पेज पर उनके साथ लड़ने के लिए तैयार है और इस बार भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।